एक बार की बात है, एक राजा और उसका वजीर दोनों बहुत मुश्किल में थे क्योंकि दोनों के कोई बेटा न था। दोनों की यह एक ही मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे की ओर करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ ही खुश रहते, दोनों अलग अलग तो बस कभी कभार ही दिखाई पड़ते। जहाँ राजा रहता वहीं उसका वजीर भी रहता, और जहाँ वजीर रहता राजा भी वहीं मिलता। एक सुबह वो दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहाँ उनको एक साधु मिल गया जो आग के सामने उकड़ू बैठा हुआ था। लगता था कि वह पूजा कर रहा था क्योंकि उससे आने वाली की तरफ देखा ही नहीं। राजा बोलो, चलो चल कर इससे बात करते हैं, हो सकता है यह भला आदमी हमारा कुछ काम कर दे। सो दोनों उसके सामने लेटकर उसको प्रणाम किया और दुखड़ा रोया। सिर नीचे झुकाए ही साधु बोला, तुम दुखी मत हो, तुम लोग दुखी बिल्कुल मत हो। लो ये दो आम ले लो। एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला देना और दूसरा आम दूसरे की पत्नी को खिला देना। तुम दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। साधु को बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने अपने घर लौट गए और आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों को एक एक लड़के को जन्म दिया। जब ये दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और वजीर के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मणों को बिना नाप तोल के बहुत सारे भेंटें दी गई। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। सारे कैदी छोड़ दिए गए। देश में ऐसा समय पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जैसा कि सोचा जा सकता है, दोनों घरों में दोनों बच्चे की खास देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दाइयाँ रखी गई, और जब वे कुछ बड़े हो गए तब उनको कई टीचर पढ़ाने के लिए रखे गए। उनको सब तरह की शिक्षा दिलवाने के लिए किसी पैसे या कोशिशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं बरती गई। इससे वो दोनों शिक्षा और कला में दोनों बहुत अच्छे निकले। अपने पिताओं की तरह भी वे आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों अक्सर साथ साथ ही रहते। एक दिन वो दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहाँ वे दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया। और उसे प्यास भी लग गई। वे अपने घोड़ी से उतर गए और उन्होंने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। राजकुमार वहीं घोड़े के पास बैठ गया और वजीर का बेटा पानी की खोज में चल दिया। उसको जल्दी से एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल दिया। वह एक दो मील ही गया होगा कि उसको स्रोत मिल गया। वहाँ उसने एक बहुत सुंदर परी को एक शेर के सहारे बैठा देखा। उसने यह भी देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ। यह दृश्य देखकर तो वह चर से चौंक गया और इसे बताने के लिए राजकुमार के पास दौड़ गया। साथ में उसने राजकुमार को पिलाने के लिए थोड़ा सा
पानी भी साथ ले लिया। जब वजीर का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर तक तुम कहाँ रह गए थे और तुम ऐसे डरे डरे क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है, क्या हुआ है? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। राजकुमार बोला, कुछ तो हुआ है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर ही कुछ हुआ है। तब वजीर के बेटे ने उसे बताया कि उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा है। वह शेर के सहारे बैठी हुई थी और शेर उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा था कि उसकी सुंदरता का जादू। राजकुमार बोला, मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहूँगा, तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। वजीर का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शेर तो उस परी की गोद में सिर रखे सो रहा है। वजीर का बेटा बोला, डरो मत, हम उतनी देर से उस लड़की को पकड़ लेते हैं जबकि शेर सोया हुआ है। वे दोनों उस लड़की के और करीब चले गए। वजीर के बेटे ने शेर का सिर उठाया और उसको जमीन पर लिटा दिया, जबकि राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और वहां से चल दिया। वजीर का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जाएगा तो वजीर के बेटे के अलावा किसी और को न देखकर बोला, अरे वह परी कहाँ गई? वजीर का बेटा बोला, मेरा दोस्त उसको ले गया। शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हैं जो तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ गया? वह तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त को साथ नहीं करेगा जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ। अब तुम्हें मैं एक सच्चे दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, 3 दोस्त थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण था और एक बढ़ई था। इन अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मामलों को बहुत जल्दी सुलझा देता था। ब्राह्मण मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था। और बढ़ई चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर ही कहीं जा सकता था। एक दिन ब्राह्मण और उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। इस परेशानी के समय में वह अपने दोस्तों के पास पहुंचा और जाकर उन्हें सब हाल बताया। उसने कहा कि वे उनके साथ किसी दूर देश चले। राजकुमार और बढ़ई दोनों राजी हो गए और तीनों वह देश छोड़कर वहां से कहीं और चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि राजकुमार किसी वजह से रुक गया, पर बढ़ई और ब्राह्मण आगे चलते रहे। कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी जल्दी आगे चला ताकि वह अपने दोस्तों को पकड़ सके, पर बदनसीबी से वह दूसरे रास्ते चला गया और उसको न पा सका। वह इस आशा में चलता रहा कि वह अपने दोस्तों को ढूंढ लेगा, पर जब काफ़ी दूर जाने पर भी उसको नहीं मिले तो उसको लगा कि वे इतनी तेज क्यों जा रहे थे कि वह उनको पकड़ नहीं पा रहा है।
बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उनको पकड़ क्यों नहीं पाया। वे लोग बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। आखिर यह सोचकर उन्होंने उसके आने की आशा छोड़ दी कि शायद उसको घर की याद आ रही होगी तो वह घर वापस चला गया होगा। बहुत बड़े मैदान में आगे निकला जिसके बीच में एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग खड़ी थी। उसने सोचा यहाँ कौन रहता है। यकीनन कोई ताकतवर आदमी ही रहता होगा। मैं जाकर मालूम करता हूँ। सोचते हुए वह उस बिल्डिंग के दरवाजे तक गया। दरवाजे पर ही एक सुंदर लड़की ने दरवाज़ा खोला और बड़ी मीठी आवाज़ में उसको अंदर आने के लिए कहा। जब वो अंदर आ गया तो वह रो पड़ी। राजकुमार ने उससे उसके रोने की वजह पूछी तो वह बोली, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी देखकर मुझे तुम पर दया आती है। अनजाने में ही तुम अपनी मौत के मुंह में आ फंसे हो। तुमने यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुमको पता नहीं है कि यहाँ पर एक राक्षस रहता है जिसने कई मीलों दूर तक के सारे आदमियों को खा लिया। अफसोस, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं। तो तुम्हारी भी जान मेरी जान बच जाती। तुम इतनी उम्मीद न रखो, धीरज रखो। मुझे उसके बारे में बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। वह लड़की से सीखते हुए बोली, पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या करूं। फिर वह उसको मकान के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई। बक्से में उसको बंद कर दिया और उससे बोली, अब तुम यहाँ तब तक चुपचाप रहो जब तक मैं यहाँ दोबारा आती हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। शाम को राक्षस लौटा और उसी तेज सूंघने की ताकत ने उसे बता दिया कि वहीं कहीं कोई आदमी मौजूद था। उसने लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और आदमी है? कौन है वह? कहाँ है वह? जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लड़की बोली, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ कोई आदमी नहीं आया। तुम क्या समझते हो कि यहाँ आने के लिए कोई हिम्मत करेगा? यह सुनकर राक्षस चुप हो गया। स्त्री ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस पर हो गया है तो उसने उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने उससे मजाक सूझा तो उसने उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ और जानना चाहा। वो बोली, तुम मुझे रोज़ इस घर में अकेला छोड़ जाते हो और जब तुम चले जाते हो तो मुझे यही पता नहीं होता कि तुम कब वापस लौटोगे। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे और तब मैं सोचती हूँ कि मैं किधर जाऊँगी, क्या करूँगी। तुम्हारी वजह से लोग मुझे नफरत करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी दिन वो मुझे मार देंगे। तुम ही मुझे बताओ, क्या मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है? फिर उस बिल्डिंग के एक बहुत बड़े खंभे की तरफ इशारा करते हुए बोला कि जब तक यह खंभा न टूट जाए मैं नहीं मर सकता। पर यहाँ कौन है जो यह बात जाने? अगली सुबह जैसे ही राक्षस बाहर गया वह लड़की गई और उसने राजकुमार को आज़ाद कर दिया और उसको रात की सारी बातें बता दी। राजकुमार यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, बस यही समय है
मैं इस खंभे को तोड़ देता हूँ और उस राक्षस को मार देता हूँ। ऐसा कहकर उसने खंभे को मार मार कर तोड़ दिया जब तक उसके सैकड़ों टुकड़े न हो गए। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार जैसे ही वो खंभे को मारता था, राक्षस बहुत जोर जोर से चिल्लाता था। जब खंभा टूटकर गिर गया तो राक्षस भी मर गया। अब राजकुमार उस सुंदर लड़की के साथ उस घर में रहने लगा। आसपास के लोग उसका राक्षस को मारने के लिए धन्यवाद करने के लिए खुशहाली छा गई। आसपास की जमीन में फिर से खेती होने लगी, गांव बसने लगे। वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत गूंजने लगा। पर सच्ची खुशी हमेशा के लिए तो नहीं रहती। एक दिन वह लड़की अपने घर की खिड़की के सामने अपने बाल संवार रही थी। बाल संवार कर कंघी उसने खिड़की के बैठी थी कि अचानक एक कौवा आया और उस कंघी को लेकर उड़ गया। वह उसको बहुत दूर समुद्र के पास लेकर उड़ गया और वहां जाकर उसको पानी में गिरा दिया। वहां इसको एक बड़ी मछली ने निगल लिया और इस मछली ने इत्तेफाक से एक मछुआरे ने पकड़ लिया। उसने देखा कि मछली बहुत बढ़िया थी, सो उसे वह राजा के महल में राजा के खाने के लिए दे आया। जब रसोइया मछली साफ कर रहा था तो उसके पेट में एक कंघी मिली। उसको यह बड़ा अजीब सा लगा, सो वह उसको राजा के पास ले गया। राजा ने जब वह कंघी देखी तो उसने उसके मालिक से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसने चारों तरफ अपने आदमियों भेजे कि वो कंघी वाली का पता लगा कर लाएं और उसको बहुत बड़ा इनाम देने का वायदा किया जो उसे उसके पास लाएगा। कुछ समय बाद एक स्त्री मिली जिसने कहा कि वह उस कंघी को पहचानती है और उसने यह भी वादा किया कि उस कंघी वाली को साथ वो घुल मिल गई है। इतना ही नहीं बल्कि उसको घर में रहने के लिए भी बुला लिया गया है, जो उसे तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि जब राजकुमार जिंदा है तब तक वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती। उसने राजकुमार को जहर दे दिया और हकीम को रिश्वत देकर उसकी पत्नी से यह कहलवा दिया कि वह अपनी मौत मरा है। उफ राजकुमार की पत्नी तो राजकुमार की मौत पर बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। उसके इतना दुखी होने पर लोगों को लगा कि वो अभी मर जाएगी, पर उसने उसकी लाश को नहीं छोड़ा। उसने उसको एक मजबूत बक्से में बंद करके अपने प्राइवेट कमरे में रख लिया। उसने अपने पति से उसके दोनों दोस्तों के बारे में अक्सर सुना था। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।